दोस्तों मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है और मैं बेसिकली अरवल का रहने वाला हूँ। अरवल के पास में गांव है वलीदार, वहीं का रहने वाला हूँ। मैं अभी आपसे 10 मिनट में आपके साथ में हूँ और इस बिजनेस में कैसे यहाँ तक पहुंच पाया जानना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों के मन में लग रहा होगा कि पता नहीं इतने देर से लोग आगे क्या क्या बोल के जा रहे हैं, फिर सारे लोग बोले, फिर इनको ताली वाली बजा के बुलाया लोग, ये क्या बोलेंगे। तो दोस्तों मैं बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं आया हूँ आप लोगों के बीच में, लेकिन जिन चीजों को करने की वजह से मेरी जिंदगी में आज परिवर्तन आया है वही चीज मैं आप लोगों के बीच में रखने के लिए आया हूँ। दोस्तों हर आदमी पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर इंसान की चाहत होता है कि जीवन में जॉब लगे, नौकरी करे। चाहत क्या होती है? नौकरी। मैं भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद मुझे भी लगा कि जॉब करना चाहिए, तो बहुत ट्राई मारा, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत वालों को सरकारी नौकरी मिलती है, तो मुझे भी नहीं मिली। बाद में बहुत सारा काम किया, खेती भी कराई है मैंने, जो पूछेगा मैं बता सकता हूँ खेती के बारे में। बकरी पालन भी किया है। उसके बाद उसी बीच में कंप्यूटर की पढ़ाई करी, उसी बीच में सरकारी स्कूल में मैंने कंप्यूटर टीचर का भी जॉब किया। उसके बाद जब वहां से कुछ बढ़िया नहीं हो पाया तो एमआर का जॉब मैंने ज्वाइन किया, एमआर की नौकरी करी। C+ से मेरी करियर की स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो धीरे धीरे उसी जॉब में परिवर्तन होता रहा और लास्टली मुझे ये सेल्सशॉप मुझे देखने का मौका मिला। जब सेल्सशॉप मेरे पास आया था तो मेरे दिमाग में भी बस एक ही बात आया था, एक्चुअली होता क्या है दोस्त कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना, ये किसी को रात में सपना नहीं आता है कि हमको कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना है। यस या नो? किसी को सपना नहीं आता है। मुझे भी सपना नहीं आया था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना है। एक्चुअली ये बिजनेस मिलता ही है किसी न किसी के माध्यम से। यस या नो? आज आपको जो आमंत्रित करके यहाँ पे लेके आए हैं, मैं सच बता रहा हूँ, रियली में आपके शुभचिंतक और धन्यवाद के पात्र है। मैं चाहूंगा उन शख्स के लिए जोरदार। मेरे पास जब ये बिजनेस पहली दफा आया था ना, जब मुझे दिखाया गया, कोई ना कोई अपना ही लोग आपको दिखाता है इस बिजनेस के बारे में। जब एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मेरे बिजनेस को मेरे घर पे आए और ये बिजनेस की जानकारी मुझे देना शुरू किया। सब बात सुनने के बाद उन्होंने बोला कैसा लगा, तो मेरे मुंह से एक ही लाइन निकला था, भैया आप फंस गए, हमको काहे फंसा। सच बता रहा हूं, मेरे मुंह से यही निकला था, भैया आप फंस गए, हमको काहे फंसा रहे, रहने दीजिए, हमको हमसे ना हो पाएगा। तब सर ने बोला कि ऐसा है रोशन जी कि आपका क्या फंस जाएगा। तो भाई स्वाभाविक सा बात है कि सामने वाला कोई अगर आपसे क्वेश्चन करेगा तो जवाब देंगे ना आप। तो मेरे जवाब कुछ जुटा नहीं। तो हमने देखा कि जो ये बात बता रहे हैं कि सब सारा सामान प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी मार्केट में कहीं ना कहीं उपलब्ध है और आए दिन हम लोग जरूरत के हिसाब से कहीं ना कहीं से खरीदारी करते रहते हैं। हम बोले सर फंसने वाली तो कोई बात नहीं है, आप जो बोल रहे पैसा देंगे उतने का आप सामान दे दीजिएगा, तो फंसेगा क्या। तब उन्होंने बोला कि रोशन जी मेरी एक बात मानिए, आईडी लगा लीजिए, मैं काम कर रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है दोस्त कि कोई ना कोई जब व्यक्ति आपके पास आता है ना, तो वो आदमी का चेहरा आपके नजर में बड़ा होता है, तब आदमी सेल्सशॉप को ज्वाइन करता है। वो भी मेरे अच्छे मित्र थे, अच्छी खासी दोस्ती थी। मुझे लगा यार 8-10 हजार रुपया के लिए इनको मना कैसे कर सकता हूँ, चलो हटाओ, जो होना होगा होगा, ना होगा ना होगा, कोई बात नहीं, बताइए क्या करना है। तो तकरीबन उस टाइम 7872 रुपया लगा के मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया। उस टाइम, आज से तकरीबन 9 साल पहले, 16 जून 2015 को। तो 7872 रुपया लगा के ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद तकरीबन मैंने काम नहीं किया इस बिजनेस में, कोई काम नहीं, क्योंकि खाली केवल प्रोडक्ट लेने के लिए मैंने आया था यहाँ, सामान लेना था मुझे लगा कि यार 3 सूट खरीदा था, लगा कि जो पैसा देंगे कपड़ा मिलेगा, उसी का पैंट वैंट बना के पहन लेंगे, बात खत्म हो गया। हमारे फॉर्मल कपड़ा आदमी पहनता है। लेकिन कहते हैं दोस्त कि जीवन में कुछ अच्छा लिखा है तो हो ही जाता है। यस या नो? क्योंकि इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद मैंने तकरीबन 14-15 महीना तक मैंने बिजनेस को पलट के नहीं देखा कि मुझे काम करना है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक देवदूत के रूप में मेरे जीवन में आए और आज मेरी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री यू टर्न में लाकर खड़ा कर दिया। और वो और कोई नहीं दोस्त, मेरे मेंटर, मेरे महागुरु जी, मेरे पथ प्रदर्शक, जिनके देख रेख में मैं इस बिजनेस में काम करता हूं। मैं चाहूंगा आप तक की सबसे जोरदार तालियां मेरे मेंटर श्री कुमार मिश्रा से। कहते हैं दोस्त
कि आदमी भगवान को कोई देखा है क्या? लेकिन मेरे भगवान के स्वरूप में है वो। आज अगर वो मेरे जीवन में ना आते ना तो शायद मैं यहां तक तो ना आ पाता। आज जो आप लोगों ने इतनी शानदार दमदार तरीके से वेलकम करी, जीवन में कभी हो पाता क्या? वही एमआर का काम कर रहा होता, प्लीज प्रिस्क्राइब सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, इतने ही काम रहा होता। लेकिन दोस्तों उन्होंने आया और मुझे 2-4 बात बताया, जानना चाहेंगे? और वही बात मुझे भी कहते हैं ना, आदमी जीवन में इंसान कामयाब होता है कोई ना कोई एक विचारों की वजह से, यस या नो? और कोई एक ऐसा विचार आपके जीवन में दिमाग में फिट बैठ जाए और उस विचार की वजह से आप कामयाब हो जाते हैं। तो मेरे जीवन में भी उन्होंने एक विचार दिया। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे से बोला कि रोशन जी इतना बढ़िया काम है तो करते क्यों नहीं? तो दोस्त मेरा जवाब था कि सर मुझे समझ में नहीं आता तो मैं करूं क्यों? फिर सर बोले एक बात बताइए, कितने साल से आप जॉब करते हैं? तो मेरा लगभग उस टाइम 8-9 साल हो चुका था। तो मेरा जवाब था कि सर मुझे 8-9 साल काम करते हुए हो गया। सर बोले कि रोशन जी एक बात बताइए, 10 दिन अगर ड्यूटी पे नहीं जाइएगा तो कंपनी पैसा देगी क्या? प्राइवेट जॉब में है कोई लोग, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं भाई साहब कोई? चलो जी बढ़िया। एक बात बताओ जी, 10 दिन कम ड्यूटी पे नहीं जाओगे तो कंपनी पैसा देगी? नहीं देगी। सबका जवाब नहीं देगी, लेकिन मेरा जवाब था कि देगी, क्योंकि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर था तो वहां ईएल सीएल सब मिलता था। तो मेरा जवाब था कि सर 10 दिन अगर नहीं गया तो मिलेगा। फिर सर बोले कि रोशन जी अगर 1 महीना नहीं गए तो? हमने सर तब तो सैलरी कट जाएगी, समझ इस बात से? फिर सर बोले अगर 4 महीने नहीं गए तो? हमने सर नौकरी ही नहीं रहेगा कि सैलरी मिलेगा, यस या नो? तो सर ने बोला कि रोशन जी जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी जवानी देने के बाद अगर 2-4 महीना आप ड्यूटी पे नहीं जाते हो तो आपकी नौकरी चली जाती है। जिस दिन अगर आपके साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो आपका क्या? हेलो, अगर जिस दिन अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गया तब क्या होगा? कारण क्योंकि आप जो आज पैसा कमाते हो, ये पैसा कमाने का टैलेंट सिर्फ आपके पास है। अगर आपके साथ कुछ हुआ और आप गए तो आपका टैलेंट भी साथ चला गया, पैसा आएगा क्या? नहीं। फिर तो मेरा भी जवाब था नहीं। सर बोले कि रोशन जी जीते जी एक टीम बना लो, आप रहो ना रहो टीम रहेगी, जिंदगी में कभी पैसे की कमी ना महसूस। थोड़ी सी बात समझ में आई, उस दिन थोड़ी सी बात समझ में आई कि दिन रात मोटरसाइकिल से नौकरी करता हूं, कभी भी आंख बंद डिब्बा गायब हो सकता है। सैकड़ों एमआर को मरते देखा है। लगा कि यार कहीं मेरे साथ हो गया तो क्या होगा? तो लगा कि नहीं यार एक बार करके देखना चाहिए। सर इतना बढ़िया बात बता रहे, सर को बोल के आया कि इतना बढ़िया बात बता रहे हैं तो चलिए सर एक बार विचारते हैं और सोचते हैं। घर आया, सोचना शुरू किया किस बिजनेस में काम करें कि नहीं करें, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी चीज को सोचना शुरू करिएगा तो सबसे पहले दिमाग में निगेटिव बात आता है, यस या नो? तो मेरे दिमाग में भी निगेटिव बात आना शुरू हुआ कि अगर कहीं की ये ना हुआ तो लोग क्या कहेगा, कहीं हम फंस गए, कहीं दूसरे को तो नहीं फंसा रहे, मेरा तो गया और लोगों को तो नहीं बर्बाद करा दूं। सब बात दिमाग में आई तो फंसने के नाम पे कुछ दिखा नहीं कि जो 2.25 साल पहले जो पैसा लगाया था उतना का माल तो घर में पड़ा था, यस या नो? तो फिर लगा कि चलो यार एक बार करके ही देख लेते हैं। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, एमआर रहेंगे, रोड पे घर से थोड़ी झाड़ू लगाएंगे। और डिसीजन लेके मैंने पटना शहर को चुना कि मुझे पटना में काम करना है। पटना आया, 3 महीना तक लोगों को घूम घूम के बताता रहा, समझाता रहा, बोला भाई इस तरह का काम है। 3 महीना में एक आदमी मेरे साथ जुड़ा। 1 साल बीता तो तकरीबन 63 लोग मेरे साथ ज्वाइन किए और पिछले 4-5 साल जोड़ लीजिए, 4-5 साल में लगभग मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान में 13,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया। दोस्तों ये ताकत मेरे अंदर नहीं थी, समझना इस बात को, ये ताकत मेरे अंदर नहीं थी कि मैं 13,000 लोगों को ज्वाइन करा देता। ताकत सिस्टम के अंदर होती है, यस या नो? एक छोटा सा सवाल है आपसे, एक बात बताइए, पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे गिरना या नीचे से ऊपर जाना? ऊपर से नीचे गिरना। अगर उसी
आपके यहाँ जो समरसेबल लगा है उसमें 1/2 HP का टुल्लू पंप लगा दिया जाए तो पानी पार्श्व वाले पे जाती कि नहीं जाती है? ताकत पानी में या उसके अंदर लगे सिस्टम के अंदर। लोहा डूबता है या तैरता है? डूबता है। लेकिन अगर उसी लोहे को नाव का आकार देकर के समुद्र में हजारों टन माल लोड करके छोड़ देते हैं तो लोहा डूबती है या तैरती है? ताकत उस लोहे में लगी सिस्टम में। अगर आपको अभी स्टेशन जाने के लिए बोलूं पटना जंक्शन तो कितना टाइम समय लगेगा? कम से कम 10 मिनट। स्टेशन 10 मिनट पहुंच जाएंगे? अरे 7 किलोमीटर है यहाँ से, 6 किलोमीटर तो पड़ ही जाएगा। आधा घंटा। एक चमचमाती पीछे अपाची लगा दे नीचे में, तब कितना देर में? हेलो, ताकत आप में या ताकत सिस्टम के अंदर? देखो दोस्त, बात ऐसा है कि आज के डेट में इसी पटना में कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10-20 लाख रुपए में महीने के कमा रहा है। तो अंतर क्या है? सिस्टम। कोई 10,000 कमा रहा है तो उसके सिस्टम को देखो आप। कोई 20,000 कमा रहा है तो उसके सिस्टम को देखो। कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसके सिस्टम को देखिए। कोई 5 लाख कमा रहा हो तो कौन सा वाला सिस्टम में काम कर रहा है? दोस्त, मैं जब इस बिजनेस में जब नौकरी के अंदर था, मेरी तकरीबन 32,000 रुपए तनख्वाह थी और 32,000 की तनख्वाह को लेकर इस बिजनेस में आया था काम करने के लिए। लेकिन इस बिजनेस में लाखों वाली अपॉर्चुनिटी मिली और इस व्यापार से मैंने लाखों भी कमाया। ताकत हमारे और आपके अंदर नहीं मेरे भाई, ताकत सिस्टम के अंदर होता है। ताकत हमारे आपके अंदर नहीं है, ताकत सिस्टम के अंदर है, क्योंकि सिस्टम से काम बड़ा होता है। यस या नो? कि 13,000 लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई, जो लोग मेरे नीचे आए इस बिजनेस में, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता भी नहीं हूं। अब एक चीज सोच के देखिए, अब उस दिन और आपके अंतर में अंतर थोड़ा सा करते हैं। अगर उस दिन जिस जॉब को करते हुए अगर मेरे साथ अगर कोई कुछ हो जाता तो क्या मेरी फैमिली को कोई 1 रुपया देने वाला था? नहीं। लेकिन आज, हेलो, आज मिलेगा। कारण कि पहले जो पैसा मैं कमाता था वो सिर्फ मेरी वजह से आता था और आज जो पैसा कमाता हूं ये लोगों की वजह से आता है। बस अब समझो जी, ये बिजनेस है क्या, इसमें करना क्या है? सिंपल व्यापार है। जो काम आप लगातार करते रहते हैं वही काम तो यहां करना है। जो काम आप करते रहते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? yes. घर में कोई नई टीवी लेके आते हैं और लोग आपसे पूछता है तो आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं? yes. कोई नया कपड़ा खरीद करके लाते हैं, लोग आपसे पूछता है तो आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं ना? yes. अब जैसे सिंपल एक बात इनसे मैडम से पूछते हैं, मैडम आप जो स्वेटर कहां से खरीदी? B2 से खरीदी। दुकान के साथ बता दें। अगर हमको भी ये स्वेटर अच्छा लगा तो हम भी अपनी बीवी के लिए जाकर स्वेटर लेंगे कि नहीं लेंगे? yes. लेकिन एक बात बताइए मैडम, आपको कुछ मिला क्या? नहीं सर, ये सिस्टम का है सर। दुकान का पता बताया तो भी नहीं मिला कुछ आपको। हेलो, दुकान का पता बताया तो भी इनको कुछ नहीं मिला जी। लेकिन मैडम एक पार्ट और उलट के देखते हैं इसका। अब जिस V2 से आपने खरीदा, अगर वही V2 वाला आपको ये बोल के बेचता कि मैडम ये जो स्वेटर आप लेके जा रही हैं, आपके कहने से मेरे दुकान में जितनी स्वेटर बिकेगी मैं पर स्वेटर आपको 500 रुपए दूंगा, तब क्या करते हैं? नहीं लेते सर। नहीं लेते? सवाल समझ नहीं पाई मैं। अगर ये दुकानदार ये बोल के बेचता कि आप जो स्वेटर लेके जा रहे हैं, आपके कहने के से की वजह से जितना स्वेटर मेरे दुकान से बिकेगा मैं पर स्वेटर आपको 500 रुपए दूंगा, तो क्या करते? ले लेते हो? क्या करते? बताते लोगों को? बताते सब लोग का सर। हेलो सुनिए जी, सर क्या करते हैं? बताते जी जी बताते। क्योंकि मेरे भाई वहां कोई बताने का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बताने का ही सिस्टम है। आज से 9 साल पहले 2 सूट 3 सूट का कपड़ा खरीदा था और पिछले 9 साल से लोगों को बता रहा हूं। खुद सूट पहना और लोगों को सूट पहनाया, खुद सूट पहना लोगों को पहनाया, खुद पहना लोगों को पहनाया। यही काम पिछले 9 साल से करते करते मेरे भाई इस बिजनेस में तकरीबन मैं यहां से 65 लाख रुपए अभी तक कमा चुका हूं। मेरा कहने का मतलब है दोस्त कि आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, इसको समझना है थोड़ा। पहले कुछ कहीं पे हम कोई खरीदारी करते थे तो उसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं था।
लेकिन आज उसी के बदले आपको मिलना शुरू हो गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग, बीच का कमीशनदार खत्म। बीच के कमीशन वाले लोग जो पैसा खा रहे हैं, हम लोग जो भी पहन के बैठे हैं कहीं ना कहीं से खरीदारी किए होंगे। अब ये वो प्रोडक्ट उस तक पहुंचने में कम से कम बीच में 5 लोग बैठ के पैसा खा रहे होंगे। लेकिन अगर वही सिस्टम यहाँ पे एक बना कि वही बीच वाला पैसा खत्म हो गया और वही पैसा हमारे आप में बढ़ना शुरू हो गया, कैसा लगेगा? मजा लगेगा? अच्छा है। तो यही पैसा उन लोगों के बीच में बढ़ना शुरू हो गया। अब बात करते हैं दोस्त इस बिजनेस में विश्वास। सबसे पहली चीज की भरोसा करना पड़ेगा। बिना भरोसा के कुछ होता नहीं है। हम लोग कोई हनुमान तो है नहीं कि सीना फाड़ के आपको दिखाएंगे कि अंदर में राम है, लेकिन जो चीज हुआ है आज वही बता रहा हूं। आए थे इस बिजनेस में मोटरसाइकिल से काम करने के लिए, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल था। कुछ दिन काम करने के बाद एक बाइक खरीदे, फिर कुछ दिन काम करने के बाद एक एस क्रॉस टॉप मॉडल कार खरीदा। कुछ दिन काम करने के बाद इसी बिजनेस से मैंने पटना में घर भी खरीदा। कुछ दिन काम करने के बाद इस बिजनेस से अभी तक मैं 8 कंट्री इंटरनेशनल टारगेट क्वालिफाई कर चुका हूं। तो कहते हैं माय डियर फ्रेंड, नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। विदाउट चेंज के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। आप जो काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, अगर उसी काम को अगर 4 साल और करके देखेंगे तो जीवन में कितनी तरक्की होगी। लेकिन अगर ये बात जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार ब्रांडेड सामान खरीदने के बाद और आप यहां से सप्ताह में भी 2 घंटा निकाल के अगर काम करना शुरू करते हैं और 2 लोगों को भी अगर यही कंसेप्ट की जानकारी शेयर करते हैं तो 104 को दिखाने के बाद सबसे अगर बुरे हुए कंडीशन में भी काम होगा तो आपके साथ 10 लोग जुड़ेगा और वही 10 लोग 10 को लेके आएंगे तो 100 की टीम बनेगी और वही 100 लोग 10 को लेके आएंगे तो 1000 और वही 1000 लोग 10 को लेके आएंगे तो 10,000 की टीम बनेगी। और जैसे ही 10,000 की टीम बनेगी तब तक कैलकुलेशन के हिसाब से आप यहां से 50 लाख रुपया कमा चुके रहेंगे। आने वाले कल में अगर वो 50 को जो मिला आपने काम किया और उसके बाद जीवन भर रॉयल्टी इनकम की संभावनाएं जीवन में बनती है। एक बात बताइए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर मिल रहा हो तो करने की आवश्यकता है कि नहीं? है कि नहीं? कहते हैं दोस्त कि आज कोई भी सरकार आए हिंदुस्तान के अंदर सबको नौकरी नहीं दे सकती। यस या नो? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है, स्वतंत्रता आपको देती है। आप एक व्यवसायी बन सकते हैं। दुनिया में कितना बड़ा व्यवसाय करने के लिए जाइए, कम से छोटा व्यवसाय करिए, कम से कम 5 लाख रुपया लगेगा। लेकिन यहाँ पे 12 से 15,000 रुपया लगाने के बाद एक ऐसी व्यापार, एक ऐसे बिजनेस का मालिक बनते हैं आप कि आप यहां से लाखों कमा सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है आपसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि रेमंड्स का कपड़ा मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ नहीं होगा जो पहले रेमंड्स का कपड़ा नहीं पहना होगा। यस या नो? एक बात बताइए, अगर हमको रेमंड्स का शोरूम खोलना पड़े तो कम से कम कितना रुपया चाहिए? 50 लाख। कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। यस या नो? अब एक बात बताइए, 50 लाख रुपया लगाने के बावजूद भी क्या गारंटी है कि वो बिजनेस चलेगा? नहीं गारंटी है। अब एक बात, पटना के कोई शोरूम में चले जाइए और किसी को ये बोलिए, किसी शोरूम में जाके बोला भाई साहब मुझे 500 पीस सूट लेंथ चाहिए रेमंड्स का, देगा क्या? नहीं। लेकिन मेरे से आके कोई बोले 500 चाहिए, बोला चेक लो, कल माल डिलीवर हो जाएगा। इतना बड़ा दुकान का मालिक है, इतना बड़ा बिजनेस का मालिक है, जहां 50 लाख लगाने के बाद भी आपको 500 सूट लेंथ कोई नहीं भी एक साथ दे सकता। लेकिन अगर कोई मेरे पास आए बोले 500 पीस सूट लेंथ चाहिए, बोला चेक ला, पैसा क्रेडिट हुआ, 4 दिन के अंदर तेरे घर पे माल रहेगा, गारंटी। बताओ यार, इतना बड़ा व्यापार किसी को कैसे मिल सकता है? ये शोरूम है, शोरूम। ये जो व्यापार आप देख रहे हैं ना, ये शोरूम है। हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। उस प्रोडक्ट को खाने खिलाने से यूज करने तक का यहां से लाखों रुपया कमाया जा सकता है। बात है दोस्त कि आज के डेट में कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारा फंसाने का काम है। तो आपको मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1996 से इंडिया में चल रहा था, लेकिन 1996 से लेके 9 सितंबर 2016 तक इसका कोई कानून और नियमावली नहीं था दोस्त। लेकिन 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने एक कानून बनाया इस इंडस्ट्री के लिए, जिसका नाम है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ये कानून आने से पहले हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा कंपनी काम कर रही थी, लेकिन ये कानून आने के बाद भारत सरकार ने मात्र 461 कंपनी को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करी है, जो भारत सरकार की वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in के वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें हमारी कंपनी आज 5वें नंबर पर वहां पे रखी है। अब वो बात नहीं है मेरे भाई कि कोई किसी को बेवकूफ बना सकता है। आज गूगल का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, कोई किसी को कैसे बेवकूफ बना सकता है? यस या नो? आज हर चीज गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर चीज मल्टीमीडिया में अवेलेबल है आपके पास, तो कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। कहते हैं मेरे भाई जिंदगी बदलनी है तो घर से निकलना पड़ेगा, और कहीं पहुंचना है तो कहीं ना कहीं से चलना पड़ेगा। यस या नो? एक चीज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ये कहानी मेरे जीवन में बहुत प्रभावित किया है, और वो चीज मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। एक समय की बात है कि एक नदी किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर और बंदरिया बैठी हुई थी। अचानक आकाशवाणी हुआ कि कोई बंदर या बंदरिया इस तालाब में कूदेगी या कूदेगा तो सुंदर सी राजकुमार या राजकुमारी बनके बाहर निकलेगा। जैसे ही ये सब लोग आकाशवाणी सुने, सब लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये कौन बेतु का आकाशवाणी है? दिन रात इसी पेड़ से इसी तालाब में कूदते रहते हैं, आज तक तो कोई राजकुमार या राजकुमारी नहीं बना। आज कौन सा बात है? सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। उसी में से बंदरिया तब तक छलांग लगा दी, और जैसे ही छलांग लगाई तो 5 सेकंड के अंदर जब पानी से बाहर निकली तो एक सुंदर सी राजकुमारी बनके बाहर निकली। एक किनारे पे खड़ा राजकुमार ये सब कुछ देख रहा था। उस बंदरिया बनी राजकुमार प्रकट होता है, और उस बंदरिया बनी राजकुमारी को राजी खुशी राजमहल लेके जाने लगता है। राजमहल ले जाने के क्रम में उस बंदरिया बनी राजकुमारी से राजकुमार ने पूछा कि अच्छा जी एक बात बताओ कि उस पेड़ पर तो बहुत सारे बंदर और बंदरिया बैठी हुई थी, आखिर तुम ही क्यों कूदी? जवाब देना चाहेंगे? यस। तो उस बंदरिया बनी राजकुमारी ने राजकुमार को बड़ा सरल शब्दों में जवाब दिया कि महाराज उस पेड़ से उस तालाब में कूदने का काम मेरा डेली का है। उस पेड़ से उस तालाब में कूदने का काम मेरा डेली का है। अरे आकाशवाणी झूठ हो या सच, एक बार कूद के देख लेते हैं। राजकुमारी बनी तो बनी, नहीं तो बंदरिया तो भाई साहब हम इस बिजनेस को करें या ना करें? क्या आज के बाद हमारी बीवी साड़ी नहीं पहनेगी? क्या आज के बाद हमारी बहन सूट नहीं पहनेगी? क्या आज के बाद हम लोग डिनर सेट में खाना नहीं खाएंगे? क्या आज के बाद स्पिरिचुअल नॉलेज सीरीज से श्रीमद् भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान का किताब नहीं खरीदेंगे? अरे सब कुछ खरीदेंगे, क्या फर्क पड़ता है? एक बार यहाँ से खरीद के देख लेते हैं। नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जहां है वहीं तो रहेंगे। यस या नो? यस। थोड़ा सा इसको हटाइए। अभी तक आप लोग जहां भी थे, बस 1 मिनट आप मेरे साथ यहां पे थोड़ा ध्यान रखिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इसको माना जाता है। अगर इसको जिसको समझ में आ गया, उस बिजनेस में एक दिन महारत जरूर हासिल करेगा। समझिए इस बात को। आज जो व्यक्ति, जितने भी मेरे नए साथी आज आए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, तो आज जो व्यक्ति आपको यहां पे लेके आए हैं वो ऑलरेडी सेल शॉप में पहले से ज्वाइन है, तभी तो आपको बुला के यहां तक लेके आए हैं। यस या नो? यस। आपको यहां पे लेके आए और आपने प्लान तो देखा, समझा, और आपने बोला मैं डिसीजन लेता हूं कि मुझे भी ज्वाइन करना है। अगर आज आप ज्वाइन करते हैं इसी समय, तो आपकी आईडी यहां पे लगती है, ठीक है? यहां पे लगेगी। और आज के बाद हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों को पहले से ही बता के रखे होंगे। कोई बोला होगा आप शाम में करेंगे, कोई सुबह करेंगे, कोई कल करेंगे, कोई परसों करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर आप यहां जुड़ते हैं और इनके पास आज के डेट में आज ही शाम में कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन करने के लिए बोला है, तो वो कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा? कोई रास्ता है क्या दूसरा? यही तो जुड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। ये सब कंडीशन कब लागू होगा? जब आप यहां पे ज्वाइन करेंगे तब लागू होगा। और अब ये जो व्यक्ति इनके माध्यम से, आपके माध्यम से नहीं, इनके माध्यम से एक प्रोफेशनल डॉक्टर साहब आपके टीम में ज्वाइन कर गए। अब एक बात बताइए, अब जी ये डॉक्टर साहब अपने दोनों लेग में जिंदगी भर जितना कमाएंगे तो कमा के आपको देंगे कि लेंगे? देंगे। लेकिन आपने बोला कि चलो जी हम थोड़ा सोच के ज्वाइन करेंगे। इतने काम करें सोच का, हम सोच के ज्वाइन करते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो समझने के चक्कर में क्या नुकसान करा सकते हैं आप, यही मैं दिखाना चाह रहा हूं। अब समझने के चक्कर में आप नहीं जुड़े, और ये डॉक्टर साहब ने शाम को इनको बुलाया था और ये गए शाम में यहाँ ज्वाइन कर गए। कहते हैं मेरे भाई दिल दिमाग मौसम कब बदल जाए किसी को नहीं पता। यस या नो? हो सकता है कल के ही डेट में आपका दिमाग बदल जाए। बोला यार जो भाई कह रहा था बढ़िया कह रहा था, और आपने बोला कि ठीक है मेरी आईडी लगाओ,
बस एक शाम का अंतर हुआ। अब ये डॉक्टर साहब के नीचे आप यहाँ, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, जो डॉक्टर साहब जिंदगी भर आपको कमा के देते हैं, अब ये डॉक्टर साहब अब आप जब डॉक्टर साहब को कमा के देंगे कि लेंगे? तो जीवन में सीनियर बनने का मौका मिले तो सीनियर बनना चाहिए, जूनियर। आज वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मेरे भाई आईटी के प्लेसमेंट का पैसा है। आज से 9 साल पहले उन्होंने जो डिसीजन लिया था ना, आज उसका अचीवमेंट मुझे आज मिल रहा है, उसका फायदा आज मिल रहा है। अगर मैं आऊं कि अब आप डिसीजन लेता तो मैं कहां होता? यहां होता? यस या नो? 9 साल पहले डिसीजन लिया तो यहां पे था। तो मेरे भाई आज वही अपॉर्चुनिटी आज आपके पास में है, मौका आज वही मौका आज आपके पास में है। या तो आईडी अपने यहां देखना चाहते हैं या यहां पे देखना चाहते हैं, ये मर्जी आपकी है। आप समझिए बुझिए, हम भी चाहते हैं आप समझ के आइए। रही बात दोस्तों, इस आज स्टेज पर से इतने सारे लोग आए, सब लोगों ने अपने बारे में बताया। जिनको कोई भी शक हो कि यार पैसा नहीं आता है या ये लोग गलत बोल रहे हैं, जिसको देखना है मैं सब दिखा सकता हूँ, भरोसा रखिए। मैं कितना कमाया हूं सब बता सकता हूं, सब खोल के दिखा सकता हूं, आईटीआर दिखा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए। हर तरह से आपको संतुष्ट करके ही यहां से भेजूंगा। अगर आपको कोई अगर सवाल हो या मन में कोई अभी भी कोई बात रह गई हो तो आप यहां से जरूर क्लियर करके जाइए। और चलिए दोस्तों, आप लोग आए, आज इस प्रोग्राम को आपने शोभा बढ़ाया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। एक डाटा फॉर्म है, जितने भी नए साथी हैं ये डाटा फॉर्म को जरूर भर के जाइएगा, ये फिलअप होता है हमारा, ठीक है जी।